जितेंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाशयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। निरंतर एक कथानक प्रवाहमान है जिसका नाम वर्धमान चरित्र है। बंधुओं, वर्धमान स्वामी के ऊपर उनके जीवन में घटित घटनाओं को लेकर के, उनके गर्भावतरण से लेकर के मोक्ष कल्याण तक के महोत्सव को हम पिछले 15-17 दिनों से मना रहे हैं। पिछले सत्र में आपने सुना कि कैसे महाराज चेटक की पुत्री चंदना ग्रसित होकर विद्याधर के द्वारा अपहृत हुई। अपहृत होने के बाद कौशाम्बी के जंगल में छोड़ी गई, वहां से भील के द्वारा पकड़ी गई, वैश्या को बेची गई। वैश्या से वृषभदत्त सेठ ने खरीद लिया। वृषभदत्त सेठ ने वैश्या से जब चंदना को खरीदा, उस दिन का दृश्य देखने लायक था। वृषभदत्त सेठ जिनेंद्र भगवान के पूजन अर्चन में संपन्न व्यक्ति जब मार्ग से निकल रहे थे और वैश्या के हाट पे बिकती हुई उस कन्या को देखा, चंदना को। जब वहां पे जाकर के वृषभदत्त सेठ खड़े हुए, खड़े होने पर वैश्याओं ने और मवालियों ने वृषभदत्त सेठ का ऐसा मजाक उड़ाया कि अच्छा, वृषभदत्त सेठ को भी आज वैश्या के बाजार की जरूरत पड़ गई। क्यों सेठ, यहां पर क्या लेने के लिए आए हो? जब ऐसा मजाक जब वृषभदत्त सेठ का मचा, उस वक्त भी सेठ वृषभदत्त बहुत गंभीर थे। चुपचाप चंदना को मुद्राएं देकर के खरीद लिया। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर के चंदना खरीदी। घर में ला करके बस एक ही बात कही कि बेटी, तू मेरे घर के अंदर बेटी बन के रहना। इन सब के पीछे का सिर्फ एक मात्र कारण था कि वृषभदत्त सेठ जब रास्ते से गुजर रहे थे तो चंदना दूर खड़ी होकर के अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध बोल रही थी। अरिहंत सिद्ध बोलने मात्र से चंदना के मुख से निकले हुए इन शब्दों से वृषभदत्त सेठ ने, एक साधर्मी बात्सल्य का परिचय देते हुए चंदना को अपने पास बुला लिया। घर के अंदर चंदना को लेकर के आए तो वृषभदत्त सेठ की जो पत्नी थी, जिसका नाम सुभद्रा था, चंदना के रूप लावण्य को देख करके देखती रह गई। वृषभदत्त सेठ सुभद्रा से कहते हैं, सुभद्रा, आज मेरा पैसा सार्थक हो गया। सुभद्रा बोलती है, क्यों नाथ, ऐसा क्या हुआ? बोले, ये कन्या वैश्याओं के बाजार में खड़ी होकर के अरिहंत सिद्ध कर रही थी। हमने कहा कि कोई जैन धर्मावलंबी है, मुसीबत में फंसा है। इस मुसीबत से इसको निकालने के लिए जो मुझे मुद्राएं देनी पड़ी, उस मुद्रा को दे करके मुझे पहली बार इतना सुख मिला कि आज मेरे पैसा, मेरा पुरुषार्थ से कमाए हुआ धन सार्थक हो गया। सुभद्रा से जब वृषभदत्त सेठ कहते हैं कि मेरा पैसा सार्थक हो गया, एक साधर्मी को बचाने पर जो मैंने धन दिया, आज पहली बार लग रहा है कि पैसे की कोई कीमत है। अभी तक पैसा तो खाने में, पीने में, घर में, भोग विलास में लगता था, लेकिन बुद्धिपूर्वक जब पैसा किसी आयतनों में देव शास्त्र गुरु और उनकी सेवा करने वालों में खर्च कर दिया, सिर्फ देव शास्त्र गुरु में नहीं, देव की, शास्त्र की और गुरु की सेवा करने वाले आयतनों में, षट आयतन कहते हैं,
देव की सेवा करने वाले, गुरु की और सास की सेवा करने वाले लोगों में भी पैसा खर्चा करना, ये भी सौभाग्य की बात होती है, बहुत सौभाग्य की बात। चाहे फिर वो गुरु हो और फिर चाहे वो अमृत सम्यक दृष्टि श्रावक ही क्यों ना हो। आपके घर के सामने भी कोई पड़ोस में रहता है, अगर वो देव शास्त्र गुरु का सच्चा भक्त है, कई बार ऐसा मिलता है ना, घर के अंदर देखते हैं कि वो भगवान की भक्ति भी बहुत करता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, लेकिन जी नहीं पाता। जैन कुल में पैदा है, पुण्य थोड़ा कमजोर है, मंदिर जाता, पूजा करता, सात्विक भोजन करता, अच्छे से बात करता, लेकिन उसके बाद भी अगर उसकी जीवन शैली थोड़ी गड़बड़ होती है, नैया उसकी डगमग होती है, उस साधर्मी की सेवा करके भी विशुद्धि स्थान बढ़ाए जा सकते हैं और पुण्य कमाया जा सकता है। क्योंकि आगम ग्रंथ कहते हैं देव शास्त्र गुरु और उनकी मानने वालों में, देव को मानने वाले, शास्त्र और गुरु को मानने वालों की सेवा करके, विशुद्धि बढ़ा करके, पुण्य कमा करके भी कई लोग मोक्ष की यात्रा पर निकल गए। साधर्मी की भी सेवा सेवा कहलाती है बंधुओं, सिर्फ देव शास्त्र गुरु की ही नहीं। वृषभदत्त सेठ सुभद्रा से कहते हैं, मेरा सौभाग्य, मेरा पैसा लग गया। ये बच्ची हाट में अरहन सिद्ध कर रही थी। उस शब्द से सीखना है हमको और आपको भी कि जब कभी भी कहीं पर भी अनजान लोगों के बीच में सफर कर रहे हो, रह रहे हो, खड़े हो, तो जैसे दूसरे मत के लोग अपने अपने भगवान का कभी कभी बीच में नाम लेते रहते हैं, ऐसे आप लोगों भी आदत डालिए, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, पंच नमस्कार मंत्र बोलने का। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अगर आपने अपनी माला निकाल करके नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, अगल बगल वाला व्यक्ति कम से कम आपके धर्म से परिचित तो हो सके, आपके मनोभाव की विशुद्धि स्थान से वो परिचित तो हो सके। कोई व्यक्ति हरी दुकान वाला जब अपने जेब से हरी माला निकालता है और फेरता है, उसकी टोपी, उसकी दाढ़ी देख करके लोग पहचान जाते हैं कि वो कौम ऐसी बदनाम हो गई है कि उस कौम का छोटा से छोटा बच्चा भी आतंकवादी दिखाई देता है। कौम बदनाम हो गई। हमारी कौम तो बहुत पवित्र है। जब कभी भी सफर करिए, बस में सफर करिए, कुछ भी करिए, पूरे के पूरे जैन और अजैन के बीच में नमो रिहंताणम बोल के देखिएगा, कमाल लगेगा। फिर नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम बोलने पर अगल बगल का कोई साधर्मी होगा, कोई जैन होगा, तो वो धीरे से पूछ बैठेगा, आर यू जैन? आप भी जैन है? हाँ, हम भी जैन हैं। तो फिर धीरे से टिफिन शेयर हो जाएगा, भैया पूड़ी रखी है, तुम्हारे पास कछु नहीं है, हमारा ले लो। नमोकार मंत्र बोलने में आज से कितना फायदा होता है। कहीं पर भी अनजान लोगों के बीच में अपने धर्म की प्रभावना करनी है तो अपने महामंत्र को साथ में लेके चलो। चंदना ने नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम अरिहंत सिद्ध करती रही। वृषभदत्त सेठ ने उसको वहां से बुरे स्थान से खींच लिया, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद घर के अंदर जब सुभद्रा के साथ वो चंदना रहने लगी, वृषभदत्त सेठ ने चंदना से कहा दिया था सुभद्रा को अपनी माँ समझना, और सुभद्रा से भी कह दिया इसको मैं बेटी समझ के बना के लाया हूं, इसका बेटी जैसा पालन करना है। सभी लोग अच्छे से घर के अंदर रह रहे थे। सुभद्रा एक दिन पड़ोसी के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ था, तो उस पुत्र के जन्मोत्सव के मनाने के लिए सामने चली गई। इतने में सामने से वृषभदत्त सेठ आए। घर के अंदर सुभद्रा बहुत देर से नहीं थी। वृषभदत्त सेठ जैसे ही घर के अंदर आए, सुभद्रा पूजा जाप करके उठी ही थी। वृषभदत्त सेठ थके हुए थे, गर्मी का समय था। तो उसी वक्त चंदना कहती है कि पिताजी आइए, माँ अभी घर पे है नहीं, मैं आपका पैर धो देती हूँ। वृषभदत्त सेठ ने अपने जूते उतारे और वहाँ पे कोई कर्मचारी भी नहीं दिखा था, तो चंदना ने स्वयं चांदी का थाल ला करके वृषभदत्त सेठ के पैर के नीचे रख दिया और बिल्कुल ठंडे पानी से वृषभदत्त सेठ का पैर धो रही थी कि धोते धोते खुले हुए बाल थाली के ऊपर आकर के पैर पे गिर गए। थाली पर पैर पे गिर गए हुए बालों को वृषभदत्त सेठ सोच रहे थे कि हाथ में इसके कलश रखा हुआ है, मैं इसके बाल ऊपर कर देता हूं। पिता की बुद्धि से पुत्री के उस बाल मात्र को ऊपर किया। वो एक छोटा सा क्या दृश्य बना। उसी वक्त सुभद्रा जो है बाहर के मुख द्वार से अंदर आ रही थी। सुभद्रा को लगा कि ये
पुत्री कह करके तो लाए थे, लेकिन पुत्री जैसा व्यवहार नहीं दिख रहा। देखो तो उसके घने लंबे बालों को अपने हाथ से अलग कर रहे हैं बड़े स्नेह के साथ। निश्चित ही वृषभदत्त सेठ का और इस कन्या का कोई संबंध है। एक दुराभाव मन के अंदर पैदा बस हो जाए, फिर वो घर में कैसी आग लगाता है। आचार्यों ने इसके लिए एक शब्द लिखा है। राग शब्द की परिभाषा अलग होती है बंधु। राग तो जो होता है वो तीव्र आसक्ति का परिणाम है। किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति तीव्र आसक्ति को राग कहते हैं। लेकिन जब इन परिस्थितियों में जब मन के अंदर कोई विशेष प्रकार का भ्रम पैदा होता है, इसको मोह कहते हैं। बोलते हैं छोड़ने के लिए संसार में तीन ही चीजें हैं, राग, द्वेष और मोह। अगर मोह और राग एक है तो फिर मोह छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता, इसको कहते हैं मोह। ये मोह क्या है? शब्द है, दो शब्द है। क्या है मोह? कि परिस्थितियां कुछ हैं, उन परिस्थितियों को हम भाप करके कुछ का कुछ समझ बैठते हैं। वृषभदत्त सेठ का मन निर्मल था, चंदना का मन भी निर्मल था, लेकिन मोह के कारण जो है गलत चीजें सुभद्रा ने समझ ली और गलत विचार पैदा कर लिया। आचार्यों ने इसके लिए गाथा लिखी बंधु। आचार्यों ने कहा, मोह न छिज्जदि अप्पा दारुण कम्मम करेदि बहुबारम नहु पावदि भवतीरम किम बहु दुखम वहेदि मूढ़मति। यह आत्मा मोह नहीं छोड़ पाती, और जब मोह नहीं छोड़ पाती तो दारुण कम्मम करेदि बहुबारम, ऐसे दारुण क्रूर कर्म कर बैठती है। जितने भी संसार में हत्याएं होती हैं, ये हत्याएं द्वेष का परिणाम कम है, मोह का परिणाम ज्यादा है। घर के अंदर जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, पत्नी को जलाया जाता है, मारा जाता है, प्रताड़ना दी जाती है, ये सब मोह का ही परिणाम है, द्वेष का परिणाम नहीं है। द्वेष के परिणाम में तो आप सामने वाले से भागते, बात करना पसंद नहीं करते। मोह के परिणाम में आप सामने वाले के प्रति आक्रामक होते हैं। सुभद्रा चंदना को लेकर के आक्रामक हो गई। कुछ दिन ही बीते थे कि वृषभदत्त सेठ को अपने व्यापार के काम के लिए कुछ महीनों के लिए बाहर जाना था। सुभद्रा चंदना दोनों मिलके वृषभदत्त सेठ की पूरे लाव लश्कर की तैयारी करके उनको विदा किया, और सुबह वृषभदत्त सेठ को विदा किया, और शाम होने से पहले सुभद्रा ने अपने घर के सिपाहियों को बुला करके चंदना को नीचे के जेल खाने में बंद कर दिया। जेल खाने में से बंद कर दिया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल हुई। सुभद्रा मनियन बार बार सोच रही थी कि मेरा पति तुम्हारे बाल सहला रहा था, तुम्हारे बाल ही नहीं रहेंगे तब क्या करोगी। तो दो सिपाहियों से पकड़ा करके हाथों को और मुंडन कराने वाले नाई को बुला करके चंदना के पूरे बाल उतार करके उसके ऊपर सुभद्रा खड़ी हो गई, पैर लगा करके खड़ी हो गई। अब अपनी कसाय का प्रस्तुतिकरण। संसार में ऐसा ही होता है बंधु, पुरुष स्त्री को कम काटता है, यथार्थ में देखा जाए तो स्त्री स्त्री को बहुत काटती है। मां भी शादी से पहले बच्चे पर अपना हक समझती है, लेकिन जैसे ही लगता है कि इस मेरे बच्चे पर किसी और स्त्री का हक बन गया है, वैसे ही मां में और उस स्त्री में भी विवाद होना शुरू हो जाता है। दुनिया में ये बिल्कुल यथार्थ और कटु सत्य है। हम कहते हैं ना, महाराज सास बहू की बिल्कुल नहीं पटती। उसके पीछे का कारण सास बहू के पीछे का पटना और नहीं पटना नहीं है, दोनों स्त्री स्वभावी है। स्त्री स्वभावी में मोह बहुत ज्यादा रहता है, बड़ा हुआ राग रहता है। प्रबद्ध रागादि भी स्त्री वेदनीयस्य, आचार्यों ने शब्द कहे हैं। अब बचपन से जिस बच्चे को वो मां बड़ा करती थी, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, वो बड़ा होते 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 20, 22, 24 साल की उम्र का हो गया। अब मां जानती है कि इसके गृहस्थी बसानी है तो विवाह करना पड़ेगा, लेकिन उसी बच्चे को, जिस बच्चे को 25 साल से मैं प्यार करती थी, वो बच्चा अचानक किसी और को प्रेम करने लगे। ये मां होने के बावजूद स्त्री को पसंद नहीं आता। और फिर धीरे से क्या होता है, जब देखती हैं
कि ये कल तो मेरे हाथ से खाता था, आज अपनी पत्नी के हाथ का खाता है। कल ये हमारे पास शाम को बैठता था, अब ये पत्नी को घुमाने ले जाता है। कल ये हमको पूछता था, अब ये पत्नी पत्नी कर रहा है। तो पहले से माँ तो पहले बोले, भैया का सोच के लाए थे, जे तो जे के जी निकले। जे के जी समझते होंगे आप, मैं एक आध बार पहले बता चुका हूँ, बोलना अच्छा नहीं लगता, शॉर्टकट अच्छा रहता है। हाँ समझदार हैं आप, शॉर्टकट अच्छा रहता है। फिर धीरे धीरे सास और बहू में इस बात का विवाद हो जाता है कि उस लड़के को मैं ज्यादा चाहती हूं कि तुम ज्यादा चाहते हो। अब जरा जरा सी बात में झगड़ा, उसके कपड़ों को लेकर के झगड़ा, उसकी सब्जी को लेकर के झगड़ा, उसकी रोटी को लेकर के झगड़ा। कौन काटता है? स्त्री स्त्री को काटती है। अगर स्त्री स्त्री में वात्सल्य होता तो बंधुओं किसी भी घर में 4 इंच की छोटी सी दीवार नहीं खिंची होती। इतिहास गवाह है कि 2 भाई आपस में लड़ करके कभी बंटवारा नहीं हुआ। जब 2 भाइयों के बीच में कहीं पर भी एक कन्या आ गई, तब जाकर के दोनों में खूनी खच्चर होना शुरू हो गए। दुनिया गवाह है इस मामले की बंधु। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये होगा ही। पुरुषार्थजन प्रक्रिया है। अच्छा सोचने पर, अच्छा विचार करने पर कई स्त्रियां सती, सीता, चंदना, द्रौपदी जैसी भी होती हैं जो परिवार को जोड़ने के लिए बीच में एक सूत्रधार का काम करती है। यहां पर सुभद्रा और चंदना के बीच में ऐसा विषाद, ऐसा विवाद मचा। चंदना तो कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि चंदना का उस घर में कोई था ही नहीं। सिर्फ एक वृषभदत्त सेठ थे जिनको वो अपना पिता मानती थी। कहां अयोध्या के पास कौशाम्बी और कहां पाकिस्तान के सिंध देश में चंदना का वो चेटक का साम्राज्य। वहां से यहां तो चंदना को ये भी नहीं पता कि यहां से वहां तक जाएंगे कैसे, क्योंकि जितने फ्लाइट के इसके साधन आज हैं, ऐसे तो साधन उस समय होते नहीं थे। घोड़ा होता था, हाथी होते थे, इन्हीं पे सवारियां होती थी। चंदना को उठा करके सुभद्रा ने जेल खाने में बंद किया, पूरे के पूरे मुंडन करा दिया। मुंडन कराने पर पहली बार काले घने बालों के अंदर का जब वो सिर दिखाई दिया, वो सिर भी चंद्रमा के जैसा चमक रहा था। चंद्रमा के जैसे चमकते हुए उस मस्तक को देख करके सुभद्रा को और गुस्सा आया। पहले तो पूरे लंबे घने बालों के ऊपर खड़ी होकर के उसको मसला। मसलने के बाद सूखी मिट्टी ला करके चंदना के सिर पर मल दिया और सिपाहियों से कह दिया, क्योंकि बड़े बड़े घरों में व्यवस्थाएं कैसी कैसी होती हैं कौन जानता है, तहखाने में क्या क्या मिलता है किसी को पता रहता है। सिपाहियों से कह दिया कि बस इसको साकलों से बांध दो। कैसे बांध दो? तो जैसा भक्तांबर स्तोत्र में आपने पढ़ा होगा, आपाद कंठ मुरसंकल वेष्टितांगा गाढ़म निगंग बृहन निगट कोटि जंगा। ये जो आपने भक्तांबर स्तोत्र में पढ़ते हैं, आपाद कंठ मुरसंकल वेष्टितांगा, कैसी है? तो बोलते जो 2 बड़ी बड़ी मोटी मोटी कड़ियों के बीच से वो जो पूरी की पूरी जिनकी पिंडलियां छिल गई हैं। जब लोहे की 2 कड़ी के बीच का ऐसा ऐसा बार बार होता है ना, तो चमड़ी उसमें चिपट जाती है। कभी महसूस करेंगे जब आपको कभी साकल बंधेगी, तब मजबूत समझ में आएगा। गले से लेकर के नीचे तक थोड़ी मोटी साकल तो बंधी रहती है, पैर में पायल रहती है, कई बार पायल काट देती है तो समझ में आ जाता है कि देखो पायल काट रही है, उतने में डिटॉल क्रीम सब लगानी पड़ जाती है। लेकिन चंदना को आपाद कंठ मुरसंकल वेष्टितांगा, ऊपर से लेकर नीचे तक मोटी मोटी बेड़ियों से जगड़ दिया। सफेद गौर वर्णी चंदना के जो पैर थे, पिंडलियां थी, उसमें श्रृंखला की रगड़ से खून निकल करके धीरे धीरे काली काली छोटी छोटी भट्ट पड़ने लगी। खाने के दिए भी सेठानी इतनी क्रूर हो गई कि बिल्कुल सामान्य से खराब से पात्र में चावल के माड़ में सूखा कोदो मिला करके देती थी। जब रूक्ष कोदो पेट में जाता है तो पेट की आंतों को फाड़ देता है। ये ठंडी का समय है ना, इस ठंडी के समय में गेहूं कम खाया जाता है, मोटे अनाज खाने की परंपरा प्राय करके रहती है। क्योंकि जठाग्नि अच्छी प्रबल हो जाती है तो आप मक्का लेते हैं, ज्वार लेते हैं, बाजरा लेते हैं, इन सब का, मोठ का, सूखे सीड्स का खाने का एक सीजन आ जाता है। इस सीजन में भी जब आप मक्के की, ज्वार की, बाजरे की रोटी खाते हैं, इस रोटी को अगर आप रूखी खा लेंगे, बाजरा रूखा खा लेंगे, मक्का रूखा खा लेंगे,
तो पेट की आंतों को ये धीरे धीरे काट देता है, इतना रूक्ष होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में जब घी मिलाकर के दिया जाता है तब जाकर के वो सहजता में नीचे जाकर के शरीर को बल और वीर प्रदान करता है, शरीर में तेज आता है, कांति आती है, स्वास्थ्य मजबूत रहता है। ये सब पता तो है आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार बताना मेरा काम है। चंदना को माड़ के पानी में, चावल का माड़ होता है ना, उस कांजी के पानी में सूखा कोदो डाल दिया, पका हुआ, और खाने के लिए दे दिया जाता था। उस कोदो को, उस माड़ के पानी को जब चंदना हाथ में लेती तो हाथ में लेकर के, अब आजकल परसों कभी ना कभी तो भोजन करेगा आदमी, कितने दिन दुख में शांत बैठेगा। घर के अंदर मिट्टी भी हो जाती है तो रखी रहती है, बगल में जाकर के अपन ले ही लेते हैं। संसार है बंधुओं, बड़ा विचित्र है। प्यार करने वाला कितना भी प्रेम करता क्यों ना हो, मरता है उसके बाद भी भूख सहन नहीं होती। महाभारत का वो प्रसंग मैं कभी भूल नहीं सकता कि अपने बच्चों के लिए मर रही थी और अंत में भूख लगी तो एक बच्चे के ऊपर दूसरा बच्चा रख करके, लाश रख करके उसके ऊपर चढ़ के पेड़ का फल तोड़ करके खा गई। वो दृश्य जब कभी भी आप महाभारत में पढ़ेंगे आप देखते रह जाएंगे। गांधारी की बात कर रहा हूं, बड़ा विचित्र दृश्य था वो। भूख लगी तो चंदना के हाथ में रोज माड़ का पानी और कोदो आता था। चंदना का एक छोटा सा नियम था, चंदना का अपने आप में नियम था कि जब तक मैं अतिथि संविभाग व्रत का पालन न कर लूं तब तक मैं कुछ भी भोजन नहीं करूंगी। जिस तहखाने में बंद थी उस तहखाने के ऊपर एक खिड़की थी, खिड़की से लोगों के आते जाते हुए पैर दिखाई देते थे, वहीं से थोड़ी बहुत धूप और हवा आती थी अंदर। उसी धूप में चंदना अपना रह करके देह को थोड़ा बहुत गर्म कर लेती थी। एक कितनी परेशानी होती है, मतलब नरक के दुख का जैसा वर्णन दिखा है, जब कभी कर्म भूमि में मिलता है तो बड़ा तकलीफ होती है। कई बार अच्छे घर की बेटियां ऐसे घरों में चली जाती हैं जब इस तरीके का माहौल बनता है, जीना, एक एक सांस लेना बड़ा दूभर होता है। चंदना बड़ी तकलीफ में आई। उस वक्त भी जब कभी भी हाथ में उस पात्र में कोदो दिया जाता, उसको माड़ में ऐसा डाल करके दे दिया जाता, और जब ठंडा हो जाता कैसे वो भोजन करती होगी, बिना नमक, बिना मिर्ची, नमक, चटनी, अचार का। और जब बस कोदो और माड़ दे दिया जाता, खाओ, जिंदा रहो, पड़ी रहो, न कहीं जाने देंगे न बाहर निकलने देंगे। वृषभदत्त सेठ को 6 महीना हो गया बाहर की यात्राओं को करते हुए। इधर भगवान वर्धमान स्वामी कौशाम्बी के नगर में आकर के जब आहारचर्या को निकले तो रोज का वो जो छोटा सा जिन शासन का नियम था चंदना का, अतिथि संविभाग व्रत का पालन करने का। आपके घर के अंदर भी एक छोटा सा नियम भी भगवान को कैसे, आप लोगों को कैसे तार सकता है, इसकी आपको ताकत का अंदाजा नहीं है। बहुत सारे नियम है ना, 10 धर्म है, कसाय का त्याग है, तप है, अनशन है, अवमोदर है, वृत्ति पर संज्ञान है, रस परित्याग है, शुद्ध भोजन करना है, प्रायश्चित है, विनय है। कितनी सारी अपनी साधना को आकार देने के लिए गुरुओं ने नियम दिए हैं। इतने सारे नियमों को छोड़ो, जैन शासन के किसी भी ग्रंथ को उठा करके किसी एक नियम का निर्दोषता पूर्वक पालन भी करोगे तो जैन शासन तुमको उठा करके तार देगा। चंदना का बस एक छोटा सा नियम था कि मैं अतिथि संविभाग व्रत का पालन करके ही भोजन दूंगी, खाऊंगी। जब भी वो थाली उस कोदो के चावल को और माड़ को हाथ में उठाती तो सोचती कि ये भगवान को चढ़ाऊंगी तो कैसा लगेगा। घर के अंदर भोजन करते हैं ना, रोज भोजन बनता है घर के अंदर, जब पूरी थाली लग जाए तो एक बार उस थाली को देख करके ऑब्जर्वेशन करना कि अगर गलती से आज मेरे घर के अंदर साधु आए होते तो इसमें से कितना मैं दे पाती उनको, क्या क्या दे पाती। आलू प्याज की सब्जी महाराज ले लेते, सड़ा हुआ अचार महाराज ले लेते, सड़े हुए पापड़ महाराज ले लेते, चिली टमाटर का सॉस महाराज ले लेते, वो तुम्हारी प्याज से बगरी दाल महाराज ले लेते, वो तुम्हारी बिना मर्यादा की वाली रोटी कैप्टन कुक आटे की, बाजार के आटे की बनी है, महाराज ले लेते। क्या ले लेते? एक बार रोज भोजन बनाते हैं आप घर में,
एक बार पूरा भोजन बनाने के बाद अतिथि संविभाग व्रत को सिर्फ मन के अंदर धारणाओं में लाइए कि जिस भोजन को मैं कर रही हूं, अगर आज मेरे घर में वर्धमान स्वामी आ गए होते, कोई रिद्धिधारी मुनिराज आ गए होते, तो उनको देने के लिए मेरे पास क्या था, क्या दे पाती मैं। अपनी थाली की गवेषणा करिए मात्र। सड़ा हुआ अचार खिला नहीं सकती, सड़े हुए पापड़ खिला नहीं सकती, अशुद्ध आटा खिला नहीं सकती। मेरे घर के अंदर तो नल का पानी रखा हुआ है। वो नल का पानी, नाली का पानी एक ही होता है, क्योंकि नाली के से होकर के ही तो नल आता है, और तो कोई रास्ता ही नहीं है उसके पास घर तक पहुंचने का। बोले क्या है मेरे गुरु को देने के लिए, तुम्हारे घर के अंदर अचानक गुरु आ जाए तो क्या है? दूध है, पानी है, सब्जी है कि कुछ नहीं है? एक बार अपना चौका टटोलो। मानो आज दोपहर में 1:30 बजे के बाद कोई रिद्धिधारी साधु तुम्हारे घर के अंदर पधारने वाले हैं, मान लो पक्का है आने वाले हैं, कोई नहीं है घर के अंदर, क्या खिलाओगी? कम से कम 2-4 चीजें ऐसी व्यवस्थित रखो। प्रत्येक संसार के लोग घर के अंदर अचानक साधु आ जाए तो 4 चीज दे करके साधु का पेट भर सकें। कम से कम अपने पुण्य की अपने चौके में इतनी अनुमोदना तो करो। बड़े पैसा वाले घर के लोग हैं हम लोग, करोड़पति, खरबपति, अरबपति, लेकिन चौके में साधु को देने के लिए नमक तक की चीज नहीं है। लेकिन अगर हमने ये व्यवस्था भी सोच ली कि हमारे घर की थालियों में 4 चीजें ऐसी जरूर होंगी रोज की, कि अगर अचानक साधु भी आ जाए तो मैं उसको खिला सकूं। पूरा अशुद्ध खाने की कोई जरूरत नहीं है। महिलाएं घर के अंदर 2 चौके नहीं कर सकती, एक 16 वाला, एक असोला वाला। थाली में 2 प्रकार के व्यंजन तो परोस सकती हैं। लौकी की सब्जी ले लो भैया, जो रोटी है, अबे सुबह आटा पीसो तो ओई की रोटी है, जो नमक सुबेरे बांटो तो वो नमक ले लो। 3-4 चीजें एक थाली में ऐसी पैदा करो कि आधी थाली मेरे परिवार को हो जाएगी, आधी थाली का भोजन मैं अपने गुरु को दे सकती हूं। इतनी ताकत भी घर के अंदर आ गई तो चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार। और रोज किसी भी थाली का भोजन करो, उसको देखो, फिर सोचो इसमें से एक भी चीज मेरे गुरु को चढ़ाई नहीं जा सकती। कैसा भोजन करते करते जिंदगी के सारे बसंत बीत गए। बहुत सारे घरों में तो चक्कियां तक नहीं होंगी, वे बाजार का पिसा आटा खाते हैं। अब साधु तो बाजार की चक्की का आटा लेते नहीं, उनको तो शुद्ध और मर्यादित चाहिए। बहुत सारे घर होंगे जिनके यहाँ रोज आटा पीसा जाता होगा, लेकिन वो भूल गए कि पिछली बार चक्की को कब खोल करके साफ किया था। 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले। जब आटा पीसते पीसते आटा से बदबू आने लगती है, तब दिमाग में चढ़ता है कि अंदर आटा सड़ गया होगा, उसमें चूहा, छिपकली, पता नहीं क्या क्या मरा मिलता है चिपटा हुआ। तब समझ में आता है, ओहो इतने दिन से ऐसा खा रहे थे, ऐसा कर रहे थे। थाली में इतनी व्यवस्था बनाओ कि आधा भोजन कम से कम साधु को दे सको। क्या दे सकते हैं? घर के अंदर एक बार चेक करिएगा, एक ऑप्शन दे रहा हूं। चंदना के हाथ में वो चमल का माड़ और कोदो था, उसको देख करके चंदना बार बार सोचती थी कि अगर दिगंबर साधु या स्वामी मेरे आए होते तो ये कोदो भी शुद्ध है, ये माड़ भी शुद्ध है, ये दोनों मैं प्रभु को दे सकती हूं। रोज पहले चंदना माथे में वो पात्र को लगाती, हे भगवान अगर कोई मुनिराज हो तो वो मेरा ये द्रव्य स्वीकार करे। ऐसा कह करके उसके बाद उसी पात्र को, उसी कोदो को, रूखे कोदो को खा करके धीरे धीरे चंदना के पेट की अतड़ियां सूखने लगी, चंदना धीरे से क्रश होने लगी। और हस्तिबंधन जितने भी होते हैं, जब वहां पर पूरे में हथकड़ी बंधी हुई थी, तो हथकड़ियों की चीमट लगने से, रात में दिन में, रात में दिन में चीमट लगने से वो पूरे अस्थि बंधन के कारण जगह जगह पर चंदना के दाग पड़ गए, आंखें धंस गई, नीचे का भाग पूरा रात रात जगने के कारण काला पड़ गया। ये नीचे के जो दाग बढ़ते हैं ना आंख के नीचे, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये अपने आप नहीं पड़ते हैं। ये जो बच्चे पूरी रात चिंता करते हैं और पूरी रात जगते रहते हैं, उनके नीचे का पूरा आंख का भाग, पूरा पोर्शन काला पड़ जाता है, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हो पाती है। फिर आंखें ऐसे जैसे हाथ उंगली अंदर घुसा दे तो आंखें बाहर निकल आती है, ऐसी आंखें दिखाई देने लगती हैं। किसी भी व्यक्ति को देख के समझ जाते हैं कि इसकी लाइफ स्टाइल कैसी है। फेस सीटिंग बड़ी जबरदस्त चीज है।
चंदना का चेहरा पूरा ऐसा हो गया। वृषभदत्त सेठ, सौभाग्य की बात थी कि 2 दिन पहले वर्धमान स्वामी उस कौशाम्बी नगर पर आए। चंदना के कान में आते जाते लोगों से ये बात सुनाई देने लगी कि वर्धमान स्वामी कौशाम्बी में पधारे हैं, यहीं पर उनकी आहारचर्या हो रही है। ये शब्द सुनते साथ ही चंदना के हृदय में रोमांच पैदा हो गया। रोमांच होता है जब ठंडी के दिनों में कोई आपको ठंडे पानी के हाथ का एक छोटा सा छींटा मारे या हाथ छुए तो शरीर में जैसे पूरे रोम खड़ा हो जाता है, एक एक फुरूरी छूट जाती है। इसको रोमांच कहते हैं। ये रोमांच चंदना के पूरे शरीर में खड़ा हो गया, पूरा रोमांच पैदा हुआ। और चंदना एक ही बात सोचती है, वर्धमान स्वामी कौशाम्बी में, उनके नाम की आवाज भी मेरे कान में आई तो सौभाग्य की बात है। अब चंदना का बस एक ही उपक्रम था, रोज जैसे उसको कोदो और भात दिया, पानी दिया जाता, चंदना उस खिड़की की तरफ देखती और खिड़की से बस ये देखती कि लोग वस्त्र पहन करके जा रहे हैं, कोई एक दिगंबर का पैर भी मुझे दिख जाए, मैं समझ सकूं कि स्वामी यहां से निकलते हैं। और पता नहीं कैसा सौभाग्य था, उसी दिन सुबह सुबह वृषभदत्त सेठ जो हैं घर के अंदर आ गए। आते ही साथ सुभद्रा को देखा, परिवार के लोगों को देखा। वृषभदत्त सेठ सुभद्रा से पूछते हैं, चंदना कहाँ है? चंदना का नाम सुनते साथ ही सुभद्रा की आंख भरी हो गई। सुभद्रा ने कोई जवाब नहीं दिया तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से वृषभदत्त सेठ ने बड़ी आंख करके पूछा, चंदना कहाँ है? तो घर में काम करने वाली दासी इशारे से नीचे कहती है कि चंदना नीचे है। नीचे शब्द सुनते साथ ही वृषभदत्त सेठ को घर के वातावरण से भास हो गया कि चंदना को कोई महान कष्ट था। नीचे जाकर के तहखाने में, जेल खाने में देखा तो चंदना 6 महीने से वहीं पर बेड़ियों में जकड़ी हुई सूख करके ऐसी हो गई। वहीं पर अच्छी पूरा वातावरण खराब हो गया। वृषभदत्त सेठ चंदना को देख करके रोने लगे। रोते हुए वृषभदत्त सेठ बोलते हैं, बेटा थोड़ा देर ठहर, मैं बस लोहार को ला करके तेरी हथकड़ी काट देता हूं। और चंदना ने वृषभदत्त सेठ को देख करके पिताजी शब्द कहा। पिताजी की वृषभदत्त सेठ की आंख से आंसू आया। वृषभदत्त सेठ कहता है, बेटा बस थोड़ा सा, मैं लोहार ला करके तेरी हथकड़ी काट करके बस तुझको बाहर करता हूं। और वृषभदत्त सेठ लोहार को लेने के लिए बाहर गए, इतने में वर्धमान स्वामी का उस रास्ते से निकलना हो गया। वर्धमान स्वामी जैसे ही सामने से निकले, चंदना ने अपने कोदो चावल का भात का वो उठाया, उठा करके वहीं से आवाज लगाई, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। चंदना सोचती है कि कुछ है नहीं, लेकिन क्या करूं, स्वामी की अनुमोदन और भक्ति तो कर ही सकती हूं। घर के अंदर नहीं भी है तो भक्ति तो इतनी तो कर ही सकते हैं। कौन सा वर्धमान मेरे पास आके खड़े हो जाएंगे और कौन सा वर्धमान मेरा कोदो खाएंगे। लेकिन भक्ति है, अतिथि संविभाग व्रत का एक छोटा सा नियम है, उस नियम से तिर जाने की सामर्थ है, आंसुओं की सामर्थ है। मैं हमेशा वो बात कहता हूं, प्रतिदिन मंदिर जाकर के जो आप भक्ति करते हैं उससे कभी चमत्कार नहीं होता। आप कभी कहिएगा कि अरे ऐसा होता है, नहीं होता। लेकिन जब विशेष अवसरों पर आप भगवान की भक्ति करते हैं, उस विशेष अवसरों पर की गई भक्ति प्रथम दिन से चमत्कार पैदा करती है। चंदना के मन के अंदर वो भक्ति का भाव था, हे वर्धमान, जबकि वर्धमान की चंदना रिश्ते में मौसी लगती है। महाराज चेटक की 7 पुत्रियां, पहली पुत्री का नाम प्रियंकारिणी त्रिशला, त्रिशला शब्द भी कि 3 शल्य से रहित थी, इसलिए नाम त्रिशला रख दिया। वर्धमान स्वामी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी कि वर्धमान स्वामी इसी गली से आ रहे हैं। चंदना अपने उस जेल खाने में बड़ी बंधी श्रृंखलाओं के बीच में अपना कोदो और चावल का उसको उठा करके, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आंख बंद है, रोमांच है, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं। आंख बंद करके उस कोदो के पात्र को ऊपर उठा करके उस खिड़की की तरफ दिखाती हुई चंदना से इतना बोल रही, हे भगवान आप निकल जाओगे मैं जानती हूं, आप यहां नहीं रुकोगे मैं ये भी जानती हूं, लेकिन मेरी भक्ति बोलती है मेरे पास जो है
अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गोदागरम। जो है मेरे पास मैं उतना देने का भाव तो कर सकती हूं ना। किसी के पास थोड़ा सा है, किसी के पास बहुत है। चंदना बस ये भाव करती है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और रिद्धिधारी वे वर्धमान स्वामी जिनके पास अक्षीण महालय, अक्षीण महारस रिद्धियां हैं, बुद्धि रिद्धि है, सर्पिस रिद्धि है, अमृतश्रावी रिद्धि है, वे रिद्धिधारी मुनिराज के औरे में वो चंदना आई और जीवन में चमत्कार घटित हो गया। वर्धमान स्वामी के औरे पर आते साथ ही वर्धमान स्वामी की विधि थी उस दिन की। जिन कल्पी मुनि कुछ सोच के निकले तो बड़ा जबरदस्त सोच के निकलते हैं। वर्धमान स्वामी की विधि थी कि कोई लुंचित, सिर मुड़ाई हुई, श्रृंखला में बंधी हुई कोई स्त्री मुझे पड़गाहेगी तभी मैं आहार ग्रहण करूंगा। और वर्धमान स्वामी की वो विधि चंदना के सामने पूरी हो गई। वर्धमान स्वामी ने उस आर्त ध्वनि को सुना और वहीं पर खड़े हो गए। खड़े क्या हुए कि वर्धमान स्वामी की अनुकंपा, वर्धमान स्वामी के वात्सल्य, वर्धमान स्वामी के प्रशस्त राग से चंदना के बंधन अपने आप टूट गए। आज करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग चंदना जैसी नहीं हो। तुम लोग कैसी हो? तुम लोग अपने जैसी हो। तुम लोग हम अपने जैसे कैसे हैं महाराज? अपना स्वभाव आपको खुद ही पता है। विपरीत परिस्थितियों में 1000 दुकानों में माथा ठोकने वाली चंदना नहीं हो सके। मौका पड़े सो हरो ताबीज तेट लटका लो, मौका पड़ो तो फलाने बाबा के घर में जाके फुकवाए। ये चंदना का स्वभाव नहीं था। चंदना सती थी, श्रद्धा से भी और व्यवहार से भी। आज सची का दर्शन दुर्लभ। चंदना बंधन मुक्त हुई, उसके पुण्य के उदय से देखो कैसा काम करता है दुनिया में। लोग कहते हैं मैं अपने पुण्य का खाता हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि किसी पुण्यवान के आश्रय छाया के नीचे रहो, उसकी पुण्य की छाया हमारे जीवन में भी पड़ती है। वर्धमान स्वामी का ऐसा तेज तीव्रतम तीर्थंकर का पुण्य था कि वे जहां जाते थे वहां सुभिक्ष होता था। आचार्य भगवंत ने लिखा है, निर्गंतास तपोधना यम देश उपसर्पंती सुभिक्रम तस्त निश्चयेत पद्मिन्यो राजहंसश्च निर्गंथास तपोधना यम देश उपसर्पंती सुभिक्षम तत् निश्चित। निश्चय से सुभिक्ष होता है। किसी साधु के पुण्य की छाया के नीचे रहना सौभाग्य है। किसी तपस्वी तेजस्वी सिद्ध साधु की पुण्य की छाया के नीचे रहना परम सौभाग्य है। चंदना की पुकार ने वर्धमान स्वामी की विधि मिला दी। विधि मिला देने से वर्धमान स्वामी वहां क्या खड़े हुए, देवताओं ने चंदना के सारे बंधन तोड़ दिए, उसका रूप वापस कर दिया, उसका सौंदर्य वापस कर दिया, उसकी श्रृंखला टूट करके सब अलग हो गई। चंदना के बाल पुनः वापस देवताओं ने ले आए। पानी भरते देव है, वैभव जिनका दास, मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। आचार्य भगवंत की ये 2 पंक्तियां हैं बंधुओं। गुरुदेव ने लिखा है, पानी भरते देव हैं, वैभव जिनका दास, और वैभव जिनका दास है मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। किसी के हृदय में बस करुणा हो। गुरुदेव हम लोगों को भी ये सिखाते हैं कि मन के अंदर करुणा भाव हो और बाहर अगर वात्सल्य हो तो तुम लोगों को भी कर्म बंधन को काटने में ज्यादा समय नहीं लगता। आचार्य कुंदकुंद भगवान ने भी साधुओं के लिए उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया? आचार्य कुंदकुंद भगवंत कहते हैं, जोर्नाणम निर्वेखम सागार नगार चरिय जुत्ताणम अणुकंपयो वयारम कुब्बदिलेबो जदि वियप्पो। अगर तुम मुक्ति चाहते हो, सुख चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, साधु के लिए बोलते हैं। जोर्नाणम निर्वेखम, जैन व्यक्तियों को देख करके, अहिंसक को देख करके। निर्वेखम सागार नगार चरिय जुत्ताणम, वे अहिंसक कैसे हैं? सागार चर्या वाले हैं या अनगार चर्या वाले हैं? कुब्बदी जोर्नाणम निर्वेखम सागार नगार चरिय जुत्ताणम अणुकंपयो वयारम, उनके ऊपर अनुकंपा करो। साधु होकर के साधु के ऊपर अनुकंपा करो, साधु होकर के शावक के ऊपर भी अनुकंपा करो। कुब्बदिलेबो जदि वियप्पो, अगर तुम शुद्धोपयोगी नहीं हो, शुभोपयोग में हो, तो दोनों कर्तव्य बनते हैं, साधु को भी संभालो, शावक को भी संभालो, सामर्थ्य है तो। महावीर क्या खड़े हुए
देवताओं ने उनके पूरे बंधन खोले। वृषभदत्त सेठ लोहार को लेकर के दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते जब दृश्य देखा कि एक दिगंबर साधु के सामने चंदना अपने पूर्व अवस्था में खड़ी है, लोहार ने वहीं पर अपना हथौड़ा छोड़ दिया और वृषभदत्त सेठ ने वहीं से चंदना के सामने अपना हाथ जोड़ दिया। हे चंदना, तुम्हारे उस सतीत्व को प्रणाम है। कितना अद्भुत दृश्य था। सुभद्रा को पता चला कि चंदना के पूरा वैभव वापिस आ गया है और वर्धमान स्वामी का पड़गाहन किया है। तो सुभद्रा की आंख से आंसू गिरने लगा। मैं शंका करती थी अपने पति के ऊपर और तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरे पति को फंसा रही हो, लेकिन तुम्हारे शुद्ध पवित्र पुण्य ने बता दिया कि तुम सती हो, तुम्हारा कोई पति है ही नहीं। सती स्त्री है, उसमें भी चंदना तो ब्रह्मचारिणी है। महाराज क्षणिक से विवाह करने का एक बार हमारे में भाव बस पैदा किया था चंदना ने। अभय कुमार के साथ चंदना, चेलना और ज्येष्ठा तीनों भगी थी। लौट के आई थी तो चंदना को बड़ी तकलीफ हुई थी कि पिताजी क्या सोचते, मैं भग गई, कहीं और चली गई। लौट करके आकर के रुक गई। उसी दिन चंदना ने संकल्प कर लिया था जीवन में कभी विवाह नहीं करेंगे। वो चंदना भगवान महावीर को आहार देकर के उपकृत हुई। तीर्थंकर को आहार देने वाला तीसरे भाव से नियम से मोक्ष चला जाता है, या तो उसी भाव से या तीसरे भाव से। स्त्री है तो तीसरे भाव से। इस भाव में पुण्य कमाया, स्वर्ग में गई, देव बनी, नीचे आई, कर्म भूमि में पुरुषार्थ किया और मोक्ष। आहार दान देने की महिमा है। चंदना को अपनी मुक्ति के रास्ते चंदना ने खोल लिए थे। बंधन क्या खुले थे। चंदना का संकल्प था कि ये बंधन खुले हैं, अब मैं किसी बंधन में नहीं रहूंगी। चंदना ने अपनी जैसी कई और स्त्रियों पर दृष्टि डाली जो नगर पे रह करके इस तरीके की दास्ता का जीवन जी रही थी। इधर वर्धमान स्वामी आहार लेकर के क्या गए, पंच आश्चर्य चंदना के घर पर हो गए। वृषभदत्त सेठ का आंगन रत्नों से भर गया। चंदना ने मुड़ करके कभी भी उस आंगन में बरसे हुए रत्न की तरफ नहीं देखा। पुष्प वृष्टि होने लगी, आकाश में जय हो के शब्द होने लगे। उस जिन कल्परी भगवान महावीर को, श्रमण वर्धमान स्वामी को चंदना के हाथों से आज कोदो मिलने वाला था, कोदो खीर में परिवर्तित हो गई। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। ये गाने वाले शब्द अलग हैं और भावनाओं से निकलने वाले शब्द अलग हैं। घर के अंदर जब कोई सब्जी बनती हो, शुद्ध रोटी बनती हो, अगर छना पानी कुएं का मिल जाए, दिगंबर जैन साधु कुएं का जल लेता है बंधुओं। छना, उसके पीछे की भावना रहती है अहिंसक होना चाहिए, जिसमें दया का पालन किया हो, बिलछानी डलती हो, पानी छान के निकाला गया हो। बोरिंग इत्यादि के पानी का प्रयोग श्रमण समुदाय नहीं करता, न श्रमण करता है न श्रमणीय समुदाय करता है। वे हमेशा या तो बारिश के जल का पानी का प्रयोग करते हैं, कुएं के जल का प्रयोग करते हैं, या फिर झरने इत्यादि का पानी मिलता है तो उसका भी साधु प्रयोग करते हैं, वो भी प्रासु गर्म। चंदना दे करके संतुष्ट हुई थी। चंदना के मन के अंदर कोई लालसा नहीं बची और दे करके निर्वत होकर के अपने आप को गदगद समझी। हम आज की इस चंदनाओं से कहना चाहते हैं जो अपने घर के अंदर के कोदो और माड़ा में फंसी हुई हैं, कभी अंदर से भावना करो। जब कोई घर के अंदर अच्छी सब्जी बने, एक बार उसको देख करके सोचो, मेरे साधु होते तो सब उनको दे देती। सड़ी गली सब्जी है, लौकी की, गिलकी की, भिंडी की, परवल की, है ना, उस पर भी भावना करो। अगर मेरे गुरु होते, जैसे चंदना भावना करती थी महान और कोदो के साथ, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हर जल शुद्ध है, आपको समर्पित है ना। ऐसे घर के अंदर थाली बनती है, लगा करके तैयार करके महिला को रोज भोजन बनाती है, रोज खुशी होती है, रोज अपने बच्चे से पूछती है बेटा सब्जी कैसी बनी। जब वो प्यार से पूछती है, उसके पीछे बच्चे से फीडबैक लेने का भाव रहता है। पति से पूछती है क्यों रोटी तो आज मुलायम है ना, पापड़ अच्छा लग रहा हो, काय आज ही बेले थे। उड़द की दाल सुबह बन जाए, फिर पूछो काय अच्छी लग रही। ये जब महिला पूछती ना अच्छी लग रही, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर आपने प्रोत्साहन नहीं दिया तो पता नहीं उसको कब दिमाग खराब हो तो उसमें कोई गोली मिला के खिला दे, बोले कभी आज तक तारीफ तो करते नहीं है, अब बैठो चुपचाप। तो जब कभी भी स्त्री घर के अंदर पूछे कि भैया कैसा बना,
तो साधु सज्जनों को एक ही जवाब देना चाहिए, भैया बहुत अच्छा बना, जो मिला बहुत अच्छा मिला। थोड़ी बहुत ना नुकुर मेन मिक्स निकालने का काम नहीं। वे घर की महिलाएं हैं, आज सीता हैं, कल मान लो काली बन गई तो फिर हो गया, बड़ा गड़बड़ होता है। लेकिन उन सभी माँ बहनों से कहना चाहता हूं, जब कभी भी घर के अंदर कभी ऐसा लगे कि आज बिल्कुल शुद्ध भोजन है, उस शुद्ध भोजन को, पात्र को हाथ में लेकर के एक बार भावना भाव, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है ना प्रभु, पधारो ना मेरे आंगन में। ये भावना भाव, पता है साधु हमारे गांव में नहीं है, लेकिन भावना भाव, सब शुद्ध है ना स्वामी, पधारो ना हमारे आंगन में। हो सकता है इस भावना से आपके नगर में कोई साधु आ जाए। आगे क्या हुआ इस संवाद को हम पुनः जारी रखेंगे। आज समय हो गया, शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतूं दो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सक्षम।